नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेखा थापड़ेल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। खटीमा विधानसभा प्रत्याशी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर चुनाव को प्रभावित करने का लगाया गंभीर आरोप। रिटर्निंग ऑफिसर आयुक्त को भेजा ज्ञापन। नरेंद्रनगर से टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी से रूठे ओम गोपाल, थामेंगे कांग्रेस का हाथ। थराली विधानसभा से मुन्नी देवी का कटा टिकट, 2 करोड़ में टिकट बांटने का लगाया आरोप। उत्तरकाशी पुलिस के ट्रैकिंग अभियान लगातार जारी, 7 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। रामनगर विधानसभा सीट से रणजीत सिंह रावत ने की प्रेस वार्ता, कहा अगर कांग्रेस हाईकमान टिकट नहीं देती तो वह भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। थराली सीट से विधायक रही मुन्नी देवी शाह का भाजपा से टिकट कटने को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा टिकट क्यों काटा गया, मैं ये पूछना चाहती हूं। मैंने विधायक रहते हुए क्षेत्र के विकास में ऐतिहासिक कार्य किए जो आगे चलकर मील का पत्थर साबित होंगे। उतना ही नहीं, मैंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। मुन्नी देवी शाह ने कहा कि हाईकमान ने कांग्रेस पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट दिया है। भाजपा के अन्य लोग भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट न देकर कांग्रेस पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट मिला है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने लगातार क्षेत्र में तमाम कार्य किए हैं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, मुझे जनता का साथ मिल रहा है। कड़ाके की ठंड और चुनावी गर्मी के बीच आम आदमी पार्टी का तूफानी चुनाव प्रचार जोरों पर है। जहां भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों पर मंथन कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी जनता के बीच जाकर पहले ही अपनी जड़ें जमा चुकी है। जबकि चुनावी घोषणाओं से उत्तराखंड के चुनावी माहौल को आम आदमी पार्टी पहले ही बदल चुकी है। वहीं डोर टू डोर पहुंच रहे प्रत्याशियों को भी जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भल्लभ ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गौरव भल्लभ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण, वैश्य और दलित का गुणा भाग करके टिकट का बंटवारा किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी अपने लिस्ट में सिर्फ 70 उत्तराखंडियों को टिकट देगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जाति और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनकी सोच है। हमारी लिस्ट जब जारी होगी तो हम कहेंगे इतने उत्तराखंडी, और उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के द्वारा इन लोगों की लिस्ट जारी हुई है। हमारे यही तो, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। एक तरफ है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, गवर्नेंस। मैंने अभी आपसे लगभग 50 मिनट से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक बार भी कोई जाति की बात करी, कोई धर्म की बात करी? मैंने कहा रोजगार, मैंने कहा अच्छी शिक्षा, मैंने कहा अच्छा स्वास्थ्य, मैंने कहा महंगाई से निजात, मैंने कहा भ्रष्टाचार से निजात। ये इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसलिए हम चुनाव, जब हमारी लिस्ट जारी होगी तो हम कहेंगे हमने 70 उत्तराखंडी, उत्तराखंड के द्वारा उत्तराखंड के लिए ये लिस्ट जारी की। तो ये हमारे और उसमें मौलिक, भारतीय जनता पार्टी में मौलिक अंतर ही यही है। ये बता सकता हूँ कि जो मैं उत्तराखंड में घूम रहा हूँ, जो मैं इनपुट जो रिसीव कर रहा हूँ आप लोगों से राह चलते लोगों से, पूर्ण बहुमत नहीं, मैं कहता हूँ आपको 2/3 से ज़्यादा बहुमत की कांग्रेस सरकार 10 मार्च को उत्तराखंड में बनने जा रही है। रामनगर कांग्रेस में एक बार फिर एक नया मोड़ आ गया है। चेयरमैन मोहम्मद हाजी अकरम ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर रणजीत सिंह रावत को कांग्रेस हाईकमान ने टिकट नहीं दिया तो मैं भी अपना 27 जनवरी को नामांकन रामनगर से भरूंगा। आपको बता दें कि रामनगर से 5 बार नगर पालिका चेयरमैन रहे मोहम्मद हाजी अकरम ने एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान ने विधानसभा सीट रामनगर से प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत का टिकट काटा तो 27 जनवरी को वे भी अपना नामांकन भरेंगे। मामला यह है कि अभी तक कांग्रेस की लिस्ट डिक्लेयर नहीं हुई है। हमारे इस रामनगर क्षेत्र से हमारे लोकप्रिय, कर्मठ, मददगार, युवाओं के नेता, इस जनता के नेता रणजीत सिंह रावत जी का अभी तक नाम नहीं आया है, न लिस्ट डिक्लेयर करी है। अगर उनके साथ कोई बात ऐसी होती है, उनका टिकट कटता है, तो मैं भी फिर 27 तारीख को अपना नॉमिनेशन, अपना पर्चा भरूंगा रामनगर से।
खटीमा से प्रत्याशी भुवन कापड़े के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर खटीमा के माध्यम से निर्वाचन आयुक्त को ज्ञापन भेजा। आपको बता दें कि चुनाव आचार संहिता लगते ही सभी राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी सरगर्मियां और प्रचार प्रसार अभियान तेज हो गया है। वहीं इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया कि चुनाव को प्रभावित करने और मतदाताओं को प्रलोभन देने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोहिया हेड रोड खटीमा स्थित फाइबर फैक्ट्री में बहुत सारा सामान, कंबल, थर्मस, बैग, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, मिक्सर मशीन आदि रखा गया है, जिसको प्रतिदिन लगातार मतदाताओं तक भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचाया जा रहा है। फाइबर में हजारों पेटियां शराब, कंबल, कुकर, चप्पल, जैकेट, मशीनें, सिलाई मशीनें, ग्राइंडर सब रखे हुए हैं, जो कि चुनाव में गाड़ियां भर भर कर गाँव-गाँव बांटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। हमने उसकी शिकायत सीरीजल ऐप में भी करी है। हम उस गोदाम के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो उनकी मर्जी है। हमने जिला अधिकारी खटीमा से मांग करी है, उनके माध्यम से चुनाव आयोग को ये चिट्ठी भेजी है और आप लोगों के माध्यम से भी चुनाव आयोग को कहना चाहते हैं कि उस फैक्ट्री के अंदर जाकर उस गोदाम को चेक किया जाए। उस गोदाम के लिए हमें साथ में ले जाया जाए क्योंकि हम बता सकेंगे कि गोदाम कौन सा है, और उस गोदाम में जो भी सामग्री है उसकी जांच की जाए और लाला जी से पूछा जाए ये किस प्रयोजन के लिए आपने रखी हुई है, इनका यहाँ क्या उपयोग है, अगर आपने खरीदे हैं तो इनके बिल कहाँ हैं और आपने कहाँ बांटेंगे, और चुनाव तक गिनती करके उन सामान को वहाँ सीज किया जाए। 14 फरवरी मतदान के दिन तक सीज किया जाए, इसकी अपील करिए। और उसके साथ ही ये भी कहना चाहूँगा, खटीमा के जो पहले तहसीलदार थे यूसुफ अली, 29 तारीख को ट्रांसफ़र होने के बाद 31 तारीख को उन्होंने हजारों की संख्या में चेक साइन किए हैं मुख्यमंत्री राहत कोष के, और उसकी गड्डी मुख्यमंत्री जी के घर और उनके कार्यकर्ताओं के घर पहुंचा दी गई। और तहसील में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जो 800 लोगों को 900 लोगों को जो चेक बांटे गए उनके कहीं हस्ताक्षर नहीं है, रजिस्टर मेंटेन नहीं है, चेक बुक कितनी आई और कितनी चली गई, वो कहाँ चली गई इसके डिटेल नहीं है। और इनमें इसके साथ ही एक विनोद भारती कर्मचारी है, वो भी शामिल हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो इन दोनों विनोद भारती और यूसुफ अली तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यहाँ आकर तहसील के रजिस्टर चेक किए जाए, वो चेक बुक की संख्या की जाए कि जिन लोगों को दिए उनके साइन है नहीं है, वो रजिस्टर मेंटेन है नहीं है, उनकी रिसीविंग है या नहीं है। उनकी रिसीविंग नहीं है, इन कर्मचारियों को पहले तो यहाँ से हटाया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो लोग, और हम ये चुनाव आयोग से इसलिए अपील करने आए हैं कि हम चाहते हैं कि स्वस्थ चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो। अगर चुनाव आयोग जाकर उस गोदाम को सीज नहीं कर सकता, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, तो फिर चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, उनको घोषित कर दिया जाए, फिर चुनाव का कहाँ मतलब रह जाता है। इसलिए मैंने मुख्य चुनाव अधिकारी को भी एसडीएम के माध्यम से इसको भेजा है, जिला चुनाव अधिकारी को भी भेजा है और केंद्रीय चुनाव अधिकारी को भेजा। हम चाहते हैं कि फाइबर के अंदर जाया जाए, उस गोदाम को चेक किया जाए और हम में से किसी व्यक्ति को साथ ले जाया जाए कि ये चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वरना ये इतने दबाव में हैं। के द्वारा सीरीजल में भी एक शिकायत दर्ज की गई है और ये अभी हमारे पास पहुंची है, जिसमें हमारे एफएसटी की टीम वहाँ मौके में जाकर उसकी तफ्तीश कर रही है। जो भी रिपोर्ट आएगी तो उसके हिसाब से हम बता देंगे क्या उनका। कोई भी जांच में किसी भी मीडिया पर्सन या किसी कार्यकर्ता को नहीं भेजा जाता, ये आपको भी अच्छी तरह से पता है, लेकिन हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि इसमें निष्पक्ष जाँच होगी और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि वो उनके द्वारा लिकर का या किसी और अन्य प्रलोभन दिया जा रहा है फाइबर कंपनी द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वायस करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की जाएगी। और साथ में तहसीलदार अब हमारे यहाँ पर नायब तहसीलदार का काम कर रहे हैं, हमारे तहसीलदार नए आए हैं बंगला कोटी जी, उनके द्वारा अब यहाँ पर कार्य किया जाएगा। लेकर इनको ये आरोप है कि भाई आचार संहिता लगने के बाद भी चेक बटे हैं, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आचार संहिता लगने के बाद यहाँ पर चेक का तुरंत रोक दिया गया था। मेरा एक सख्त निर्देश चल रहा है मुख्य वो 8 तारीख को जैसे हमारी आचार संहिता लागू हो गई थी तो उसके बाद बटने बंद हो गए, ये मैंने साफ निर्देश दे दिए थे तहसीलदार से। उत्तराखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला हरिद्वार की 11 विधानसभाओं के लिए आगामी 21 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक कलेक्ट्रेट भवन हरिद्वार में अपना नामांकन कर सकते हैं। इसके लिए हरिद्वार जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। हरिद्वार कलेक्ट्रेट भवन में सभी 11 विधानसभाओं के लिए नामांकन कक्ष भी बनाया गया है। आज जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सभी नामांकन कक्ष का निरीक्षण देखा और व्यवस्थाओं का हाल जाना। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने आज जिला प्रशासन ने ईवीएम मशीनों का रेंट
ऑप्टिमाइजेशन भी सफलतापूर्वक किया। कलेक्टर भवन देखिए 21 तारीख को नामांकन की प्रक्रिया हमारे यहाँ प्रारंभ हो रही है और जो हमारे राजपत्रित अवकाश हैं उसको छोड़कर बाकी दिनों यह नामांकन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कलेक्ट्रेट में ही सारे नामांकन होने हैं। 11 विधानसभा सीटों के सभी के कक्ष आवंटित हैं और ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बता दिया गया है कि सभी का नामांकन प्रातः 11 बजे से और 3 बजे तक नामांकन पत्र होगा। यहीं पर स्क्रूटनी भी की जाएगी और नाम वापसी की भी यहीं पर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस संबंध में सभी AROs के साथ बैठक ली जा चुकी है। जो भी आवश्यक प्रपत्र होते हैं उसकी उनको जानकारी बाकायदा हम लोगों के स्तर पे भी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदया के स्तर पर भी ट्रेनिंग के माध्यम से दे दी गई है और हम लोग नामांकन प्रक्रिया जो शुरू होनी है उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। सर कोरोना के लेके भी कुछ गाइडलाइन तैयार की गई है। कोरोना भाजपा हाईकमान द्वारा एक बार फिर मौजूदा विधायक मुन्ना सिंह चौहान पर भरोसा जताते हुए प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उत्साह जताते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। विकासनगर अंतर्गत पहाड़ी गली मुख्य बाजार में एक दूसरे को बधाई देते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने एक बार फिर जनप्रिय नेता मुन्ना सिंह चौहान पर भरोसा जताया है, जिसका वह आभार व्यक्त करते हैं। विधानसभा क्षेत्र धारचूला मुंसियारी से कांग्रेस विधायक प्रत्याशी विधायक हरीश धामी ने जौलजीबी क्षेत्र में घर घर जनता के बीच जाकर जनसंपर्क किया, जिसमें विधायक हरीश धामी के द्वारा किए गए विकास कार्य से खुश होकर जौलजीबी क्षेत्र के सैकड़ों महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने विधायक हरीश धामी की अध्यक्षता में कांग्रेस की सदस्यता ली, जिसमें विधायक हरीश धामी ने सभी सदस्यों का माल्यार्पण कर पार्टी में स्वागत किया। वहीं क्षेत्र के लोगों में विधायक धामी के प्रति खासा उत्साह और जोश देखने को मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री किशोरी लाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अगर रामनगर विधानसभा सीट से रणजीत सिंह रावत को कांग्रेस हाईकमान टिकट नहीं देती तो वह भी निर्दलीय लड़ेंगे और 27 जनवरी को अपना नामांकन भरेंगे। किशोरी लाल ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत रामनगर विधानसभा सीट से विजयी हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि रणजीत सिंह रावत ने पिछले 5 सालों से इस क्षेत्र में दिन रात मेहनत की और अगर उनका टिकट कटा तो मैं भी निर्दलीय लड़ूंगा और अपना नामांकन भरूंगा। रणजीत रावत जी जो 5 साल से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और पिछला चुनाव भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी से लड़ा था, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो उस स्थिति में मैं भी चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करूँगा, ये मेरा मंतव्य है। क्योंकि रणजीत रावत जी जनता के नेता हैं और इस समय उनको जनता का अपार प्यार मिल रहा है, क्योंकि मैं उनके साथ पूरी विधानसभा में भ्रमण पर हूँ और मैंने भी 2 चुनाव लड़े हैं और मैंने भी त्याग किया है कि भाई हम रणजीत रावत जी को चाहते हैं, रणजीत रावत जी को टिकट मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को किसी अन्य को टिकट देने का मतलब होता है कि वो रामनगर की जनता की उपेक्षा कर रहे हैं। कोई भी आए, फिर हम तो एक सिर्फ रणजीत रावत जी के लिए कटिबद्ध हैं कि रणजीत रावत जी को अगर टिकट मिलता है तो हम पहले से उनके साथ लगे हुए हैं। हमने भी 2 बार चुनाव लड़ा है और उनका साथ दिया है और जनता उनको चाह रही है और वो जनप्रिय नेता है इस समय, और इस समय वो चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इसका ख्याल करना चाहिए। तो मैं अपने हाईकमान से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे टाइम पर ऐसे व्यक्ति को वंचित किया जाएगा तो फिर हम भी मजबूर होंगे कि हम भी पर्चा दाखिल करेंगे। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करवाने और चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए FST की टीमों को एक्टिव कर लिया जाए। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जनपद उत्तरकाशी में 3 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार 18 उड़न दस्ते और 20 स्टैटिक टीमें फील्ड में रखी गई हैं, जो दिन रात अवैध गतिविधियों की निगरानी करेंगी। डोईवाला विधानसभा में आज से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है। 23 विधानसभा डोईवाला के रिटर्निंग अधिकारी युक्ता मिश्रा ने नामांकन पत्र दाखिल करते समय कोविड गाइडलाइन के साथ ही चुनाव आचार संहिता का पालन सभी लोगों से करने की अपील की है। डोईवाला तहसील परिसर में नामांकन पत्र बिक्री और दाखिल करने के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। पुलिस सुरक्षा भी परिसर और आसपास के क्षेत्र में कड़ी कर दी गई है। मेरा नाम राजकिशोर सिंह रावत, UKD डेमोक्रेटिक उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक, 2 हैं डेमोक्रेटिक की पार्टियां जो हैं, एक उत्तराखंड क्रांति दल है और मैं हूं उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक।
किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? सब मुद्दों को लेकर है, बेरोजगारी है, शिक्षा का है, बिजली पानी की समस्याएं हैं, और जो ये आपके विकलांग हैं, वृद्ध हैं, और ये जो महिलाएं हैं इनकी पेंशन के बारे में। दूसरा जो है सड़कों के बारे में, चिकित्सा की व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, वाहनों का चलन जो है वो भी मन मर्जी से अस्त व्यस्त है, सरकार की कोई नीतियाँ नहीं, प्राइवेट की गाड़ियाँ चल रही हैं, उनके जो हैं कि किराया भाड़ा जो है उनकी मनमर्जी का है। आपको लगता है कि भाजपा और कांग्रेस को ना देके लोग आपके पक्ष में मतदान करेंगे? सब मतदान तो करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है। इस पार्टी ने जो है कि प्रांत को, प्रदेश को बनाया है, और कुछ खामियां हम ये कहें कि अगर खामियां से नहीं पाई तो प्रत्येक प्रदेश में जो हैं वो वहाँ की जो हैं कि पार्टियां रह रही हैं, और ये भाजपा और कांग्रेस जो हैं ये राष्ट्रीय दल हैं, और इनका तो ये हिसाब है कि एक तरफ से आया एक तरफ से गया। तो यूकेडी मतलब क्षेत्रीय पार्टी, मेरा मतलब है जो भी रहेगी वो यहाँ की रहेगी। यहाँ के इससे पहले भी आप इलेक्शन लड़ चुके हैं क्या? हाँ, मैं इलेक्शन लड़ाए हैं, लड़वाया है मैंने इलेक्शन, और टिकट की दावेदारी की है। आज आप नॉमिनेशन फॉर्म लिया है, किस मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा? मैं 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं। 2019 में मेरी वाइफ जो है जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुकी है, और डोईवाला में जो है कि यहाँ पे जो मूलभूत समस्याएं हैं, खास करके जो डोईवाला में सरकारी अस्पताल है उसको जो है बड़े दलों ने जो है कि अमीर लोगों को बेच दिया है, तो वो भी बड़ा इशू है डोईवाला में। और पानी की बहुत बड़ी समस्या है डोईवाला के एरिया में, और सड़क की समस्याएं हैं, सड़क अच्छे तरीके से नहीं बनी हैं, और एजुकेशन का जो है कि ज़्यादा फीस वसूली जा रही है बच्चों पे, और यहाँ पे एयरपोर्ट का मामला है जो हमारा यहाँ पे आजीविका का साधन बन चुका है, उस पर काम नहीं हुआ। और उत्तराखंड में जो है कि बड़े दलों ने आज तक हमारी हर एक जगह पे अनदेखी की है। 21 साल हो गया, कुछ भी काम नहीं हुआ आज तक उत्तराखंड में। तो के लोग बदलाव चाहते हैं? जरूर चाहते हैं। बदलाव का एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की विधानसभा हुआ करती थी ये, तो उनको लगने लग गया कि लोग उनको वोट नहीं करेंगे। वो डर के मारे उन्होंने बोला कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनको डर सताने लग गया कि पब्लिक वोट नहीं करेगी तो मैं चुनाव हार जाऊंगा। उससे पहले उन्होंने जो है अपने कदम पीछे खींच दिए हैं। से हाथ जोड़ के अपील है कि एक आम नागरिक को, जो आम पब्लिक है, जो कॉमन मैन है, उनको मौका दिया जाए। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक में जो 40 साल से और 50 साल से अपने घर की विरासत समझ के एक ही आदमी चला रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, और आने वाली जो पीढ़ी है उनको जो है कि एक वो भी सीख ले सकते हैं कि नए लोग जो है सक्सेस हो सकते हैं। मेरा नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत उर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत। मैं बेसिकली रहने वाला जनपद रुद्रप्रयाग का हूँ, पर पिछले 10 सालों से मैं डोईवाला में रहता हूँ। 23 विधानसभा डोईवाला में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल 3 लोगों ने यहां से नॉमिनेशन फॉर्म लिए हैं। तीनों निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और क्योंकि भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी जारी नहीं किए गए, तो जाहिर सी बात है उनके कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी मायूसी है। लेकिन क्योंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई आज से, आरओ मैडम अंदर हैं, युक्ता मिश्रा, उन्होंने साफ सभी जो प्रत्याशी हैं उनसे अपील की है कि कोविड के नियमों का डोईवाला विधानसभा के नामांकन इस तहसील परिसर में होंगे, और सभी से अपील की जा रही है कि आप सौहार्द बनाए रखें। बहुत कम सीमित संख्या में ही यहाँ लोगों को आने की अनुमति है। तो अब ये 28 तारीख तक यहाँ नामांकन प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि कितने प्रत्याशी डोईवाला क्षेत्र से हैं। राजकुमार अग्रवाल, पावर टीवी, डोईवाला। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड और पुलिस उप महानिदेशक गढ़वाल परिक्षेत्र उत्तराखंड के दिशा निर्देश विधानसभा चुनाव 2022 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाने के लिए जनपद में पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी के निर्देशानुसार अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे चेकिंग अभियान और नशा मुक्त उत्तरकाशी अभियान में क्षेत्राधिकारी उत्तरकाशी अनुज कुमार के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक धरासू के नेतृत्व में फ्लाइंग स्काउट थाना धरासू और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा कल चेकिंग के दौरान ग्राम जुड़गा के पास से बलवीर शाह नामक व्यक्ति को 7 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी गिरफ्तारी के आधार पर उक्त व्यक्ति के विरुद्ध थाना धरासू पर आबकारी अधिनियम की धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
टिहरी की नरेंद्रनगर विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को भाजपा से टिकट मिलने पर भाजपा नेता ओम गोपाल रावत नाराज हो गए हैं। ओम गोपाल रावत ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उन्होंने पहले ही चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही भाजपा से टिकट न मिलने पर कांग्रेस में जाने की बात कही थी। कांग्रेस में जाने की खबर के बीच पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने साफ कहा है कि भले ही उन्होंने 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ा हो, लेकिन उन्होंने कभी भी भाजपा का विरोध नहीं किया। उनका विरोध केवल कैंडिडेट को लेकर था, जो इस बार भी जारी है। उन्होंने कहा, जनता को गाली देने वाले कैबिनेट मंत्री को फिर से टिकट देकर भाजपा ने साबित कर दिया है कि वे पार्टी की विचारधारा पर चलने वालों को तवज्जो नहीं देते। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।